Good morning students. Today we will start our new chapter 7, frequency diagram. Frequency diagrams are of three types mainly: histogram, polygon and ogive. First of all we will study histogram. What is histogram? Students, histogram is the graphical presentation ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है हिस्टोग्राम. मीन्स ऐसी सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है उसका अगर हम ग्राफ पर डायग्राम बनाते हैं सो दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. इन हिस्टोग्राम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर शोन ऑन एक्स एक्सिस. जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो जो वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की उसको हम एक्स एक्सिस पर शो करते हैं. एक्स एक्सिस पर क्या शो करते हैं हम? वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज वी शो ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर हम क्या शो करते हैं? उनकी फ्रीक्वेंसीज. सो इन हिस्टोग्राम स्टूडेंट विद ऑफ द हिस्टोग्राम विल बी अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग होती है विद ऑफ द रेक्टेंगल. बट इन बार डायग्राम द विद ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल. और रेक्टेंगल्स की जो विद होती है इन बार डायग्राम वो कैसी होती है? बार डायग्राम में इक्वल होती है बिकॉज बार डायग्राम्स आर वन डायमेंशनल एंड हिस्टोग्राम इज टू डायमेंशनल. हिस्टोग्राम में विद एंड हाइट दोनों को कंसीडर किया जाता है बट इन बार डायग्राम इसमें बस हाइट को कंसीडर किया जाता है. यस, हाइट विल बी इन हिस्टोग्राम अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेरिएबल एंड विद विल बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. अगर साइज बड़ा है तो विद ज़्यादा उसकी होगी और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इफ इज स्मॉल देन विद विल बी shorter. If students in a question inclusive series is given and we have to make of that series histogram, then first of all what we will do, we will convert that inclusive series into exclusive series. अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो हम उसको सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. यस, तो देखिए एक क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें इसको सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को. इसमें क्या है, जो क्लास इंटरवल का साइज है वो इक्वल है. सो दिस इज़ द हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल. दो तरह के हिस्टोग्राम होते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल. तो इसमें जो क्लास इंटरवल है वो सभी जगह कैसा है? इक्वल है. यहाँ पर है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70. सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10. सभी के बीच में 40 में 30 गया 10, 60 में 50 गया 10. सभी के बीच का डिफरेंस कितना है? 10. और दीज आर द फ्रीक्वेंसीज गिवन हेयर. तो हम इसमें क्या करेंगे? देखिए वाई एक्सिस पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसी. हमने फ्रीक्वेंसी ली है किस पर? वाई एक्सिस पर. और एक्स एक्सिस पर हमने इनको मार्क्स को लिया है. तो सबसे पहले क्या है? 0 to 10 5. 0 to 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 5. तो 0 to 10 हमारा हो गया ये 5. नेक्स्ट इज 10 to 20. 10 से 20 तक कितना? 10. तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 10. 20 to 30 15. 20 to 30 15. And next 30 to 40 20. Very easy. 30 to 40 and 40 to 50 12. 40 to 50 12 देखिए यहाँ पर आएगा तो 12 हो गया. 40 to 50 12. इसके बाद 50 to 68 8 यहाँ पर आएगा 8 and 60 to 74. So student, you have to make this histogram on your graph paper. So this is the histogram of this table. You can make easily
and you also can write here frequencies 5, 10, 15, 20, 12, 8 and 4. Now we will study histogram of unequal class interval. Now students, we are solving next question. This is the histogram of unequal class interval. unequal class interval का histogram है ये. हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 10 to 15 कितना डिफरेंस है 5, 15 to 20 कितना डिफरेंस है 5, लेकिन यहाँ पर 40 to 60 कितना डिफरेंस आ रहा है 20. तो इसलिए ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का डायग्राम इसका हमें बनाना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक तो एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करना पड़ता है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. तो एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि जितने भी हमारी ये इसका क्लास इंटरवल का डिफरेंस गिवन है, इसको हम क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास, मतलब सभी क्लास का क्लास इंटरवल, इसको हम लोएस्ट क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं सभी को. जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 और लोएस्ट क्लास इंटरवल भी यही है, तो इसको 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 1. अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे 7 को. 7/1 इज इक्वल टू 7. ओके. अब यहाँ पर 15 to 20, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा. 5/5 इज इक्वल टू 1 और यहाँ भी 10 हो जाएगा और यहाँ भी डिफरेंस वही है 27 और इधर भी 5 ही डिफरेंस आ रहा है. इसकी भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 15 हो गई और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 10. तो 10/5 कितना हो गया 2. अब 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना हो गया 6. यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 20/5 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 और यहाँ पर डिफरेंस भी 20 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आ गया. 4 से 8 को डिवाइड किया तो हमने कितना आ गया 2. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम इस क्लास इंटरवल को लेंगे एक्स एक्सिस पर और इसको फ्रीक्वेंसी को लेंगे हम वाई एक्सिस पर. बस अब हमें ये 2 कॉलम कंसीडर करने होंगे. यस, तो इसका अब हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं. एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्लास इंटरवल जो यहाँ पर हमारी वेजेज हैं इसको ले लिया एक्स एक्सिस पर वेजेज और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है इनकी फ्रीक्वेंसीज, मींस नंबर ऑफ वर्कर्स. तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास इंटरवल है हमारा 10 to 15. तो 10 to 15 यहाँ से यहाँ तक हो गया. इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 7 यहाँ पर आएगा. तो ये 10 to 15 हमारा हो गया 7. इसके बाद 15 to 20 10, 15 to 20 हो गया 10 यहाँ तक. नेक्स्ट 20 to 25 27, 20 to 25 27 हमारा होगा यहाँ पर. तो इसको आप रूलर की हेल्प से और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये बन जाएगा. नेक्स्ट 25 to 30 हो गया हमारा 15, 25 to 30 15 ये रहा हमारा 25 to 30. नेक्स्ट इज 30 to 40. 30 to 40 हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है 6. 30 to 40. अब ये वाला जो क्लास साइज है बहुत बड़ा है तो इसकी जो विड्थ होगी ये भी हम 30 to 40 लेंगे इसको. और 30 to 40 कितना है 6. तो 6 हमारा होगा यहाँ पर और ये हो गया 30 to 40. तो ये वाली जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ होगी डबल होगी इनसे. नेक्स्ट 40 to 60 3, 40 to 60 ये 40 to 60 यहाँ तक जाएगी इसकी विड्थ.
और ये हो गया 40 to 60 कितना हो गया 3, तो 3 यहाँ पर होगा 40 to 60, ये हो गया 3। नेक्स्ट इज 60 to 82, 60 to 80 हो गया 2, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे 7, 10, 27, 15, 6, 3, 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। और जो इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम होता है उसमें जो विड्थ है वो सभी रेक्टेंगल की इक्वल होती है, लेकिन अनइक्वल क्लास इंटरवल में जो विड्थ होती है वो अलग अलग होती है और इसमें हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी फाइंड करनी होती है।